नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों पर आज गोलियां चली। मंदसौर में उग्र किसानों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। एहतियातन मंदसौर, उज्जैन और रतलाम में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। शिवराज सरकार ने पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन पर हैं और यहाँ के कई जिलों में सब्जी और दूध के ट्रकों को किसान लगातार रोक रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों के साथ ही यहां भी किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। किसान आंदोलनकारियों पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोलियां चली। फायरिंग में यहां 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि 3 किसान जख्मी हैं। यहाँ अपनी फसल की लागत से ज्यादा कीमत मांगने के लिए किसान सड़कों पर उतरे। पूरे शहर में किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। अचानक यहाँ प्रदर्शन बेकाबू हो गया। ये किसान आंदोलन चल रहा था सर, और ये भाई पार्सना चौपाटी की घटना है। पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे, किसान भाई भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था और तभी उन्होंने गोली चला दी। तो बबलू पाटीदार को गोली लगी थी पहले, तो वहीं सड़क पर गिर गए थे। फिर हमने काफी टाइम तक गाड़ी नहीं अवेलेबल हुई हमको, और एक्चुअली सब उधर सामने पुलिस थी तो डर भी रहे थे सबकी, गाड़ी कैसे ले गए। किसान आंदोलन की चिंगारी महाराष्ट्र से भड़की थी और धीरे धीरे ये पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई हिस्सों तक फैल गई। मंदसौर में फायरिंग में किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। हालात को काबू में करने के लिए एहतियातन मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एक साथ कई मैसेज करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में किसान संगठनों ने 1 जून से आंदोलन छेड़ रखा है। सोमवार को भारतीय किसान संघ ने सरकार से बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आंदोलन खत्म होने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में दूसरे किसान गुट ने आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। मंदसौर में फायरिंग से पहले आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर जबरदस्त बवाल किया। पिपलिया मंडी में कई जगहों पर आगजनी की गई। जग्गा खेड़ी की दूध डेयरी में तोड़फोड़ की गई, तो दलोदा में रेल की पटरियों को उखाड़ने की कोशिश हुई। क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे पटरी के जो उसका क्रॉसिंग का गेट है और उसके आसपास लगी कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, और पुलिस द्वारा उसी समय वहां पे पहुंचकर उन लोगों को वहां से रोका गया है और जो भी उपद्रवी थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया था। आरपीएफ के लोग भी वहां पे पहुंचे थे और उनके द्वारा आरपीएफ रेल अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 50 लाख छोटे और सीमांत किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि सरकार लोन माफ करने का ऐलान करे। मध्य प्रदेश आलू, लहसुन और प्याज उत्पादन में देश में 3 प्रमुख राज्यों में शुमार है, लेकिन अब इसकी खेती घाटे का सौदा बन गई है। किसान संगठनों की माने तो फसल को कम लागत पर बेचने की वजह से लाखों किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों पर आड़तियों का कब्जा है। ये आड़ती अपनी मर्जी से उपज के दाम तय करते हैं। किसानों की नहीं सुनी जाती, जिससे किसान अजीज आ चुके हैं। इस साल मध्य प्रदेश में प्याज के अलावा मूंग, मसूर और तुअर का बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में किसान फसल बेचने पर मुनाफे की गारंटी चाहते हैं। इस मांग को लेकर आर पार की जंग छिड़ी गई। मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में प्याज के किसान हैं। राज्य में प्याज का उत्पादन सिर्फ 18 जिलों में होता है। अधिकांश जिले मालवा और निमाड़ इलाके में हैं। इसी वजह से इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और रतलाम में आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है। महाराष्ट्र से सटा इलाका होने की वजह से यहाँ आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद अब बुधवार से आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया गया। मंदसौर से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर में किसानों पर फायरिंग को लेकर बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने इस घटना पर ट्वीट किया कि बीजेपी के न्यू इंडिया में हक मांगने पर हमारे अन्नदाताओं को गोली मिलती है। राहुल ने कहा है कि देश की सरकार ने किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है।
बीजेपी के न्यू इंडिया में हक मांगने पर हमारे अन्नदाताओं को गोली मिलती है, ये कहना है राहुल गांधी का। इस सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ट्वीट करके कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। जो आंदोलन हो रहा है किसानों का और उन पर जिस तरह से गोलियां चल रही हैं उस पर भी। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन बेकाबू हो चुका है तो महाराष्ट्र में शोलापुर से लेकर कोल्हापुर तक किसान सड़कों पर हैं। यहां भी आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों की मांग है कि फडणवीस सरकार तुरंत कर्ज माफी का ऐलान करे। धीरे धीरे यहां भी किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चाहे जितनी लाठियां बरसें, चाहे पुलिस जितनी पिटाई करे, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र में सड़कों पर इसी तरह किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसे संभालने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कर्ज माफी का ऐलान नहीं करती वो पीछे नहीं हटेंगे। सब किसान भाई से गुजारिश है, हाथ जोड़ता है, ये हमारा मसला जब तक निपटता नहीं है, जब तक ये हमारा आंदोलन चालू रहेगा। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए ना, और शिवसेना वाले वो उनको साथ देते हैं, सब मिला के चलते। शेतकरी का कोई साथ देना ही रहा ना, शेतकरी सब खड्डे में चला है। महाराष्ट्र में 1 जून से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी और इसे किसान क्रांति का नाम दिया था। आंदोलन के 6 दिन के दौरान सैकड़ों टन सब्जियों को सड़कों पर फेंक दिया गया। दूध ले जाने वाली गाड़ियों को रोककर किसानों ने दूध को सड़कों पर बहा दिया। अब भी किसानों का अंदाज नहीं बदला है। आंदोलन की आग लगातार तेज हो रही है। सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस लाठियां भाज रही है। किसानों के सैलाब को जगह जगह पीछे ढकेला जा रहा है, लेकिन इससे आंदोलन की चिंगारी और भड़क रही है। अहमदनगर में आंदोलन का केंद्र है कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, अकोला और पुणे में किसानों ने आर पार की जंग छेड़ रखी है। अहमदनगर के पूरथांबा में किसानों की भीड़ पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। इसमें दर्जनों किसानों को चोटें आईं, लेकिन उग्र हुए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। अहमदनगर के कई इलाकों में आंदोलन तेजी से फैलता जा रहा है। किसान संगठन आर पार के मूड में है। आंदोलनकारी किसानों ने कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस में ताला जड़ दिया। जिले के तमाम सरकारी दफ्तरों पर किसानों ने धावा बोला और वहां तालाबंदी की। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हर कामकाज ठप रहेगा। सांगली में भी किसानों ने डीएम के दफ्तर में ताला लगा दिया। स्वाभिमानी किसान संगठन के साथ ही कई दूसरे किसान संगठनों के नेता यहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने यहां 20 किसानों को गिरफ्तार किया। सोलापुर के पंढरपुर में किसानों ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। इस दौरान किसानों ने फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री किसानों से किया वादा भूल गए कि आपको 2 दिन की तकलीफ हो रही है, लेकिन आप ही हमारी दिल की सुनो। हम जिधर 100 रुपए की लागत करते हैं और हमको मंडी में जाके 20 रुपए का भाव मिलता है, उसमें हम गुजारा कैसे करें, मजदूर की मजदूरी कैसे। महाराष्ट्र के अकोला में भी किसान सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार से अपनी मांगे जल्द पूरा करने की मांग की। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक उन्हें अपनी फसल पर मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। औरंगाबाद में भी आंदोलन पूरे उफान पर है। यहाँ किसान आंदोलन गांव-गांव में फैल रहा है। किसान आर पार के मूड में दिख रहे हैं।
अन्नदाता के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्ते में, मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी सरकार को किसानों की सबसे ज्यादा चिंता है। मैं दावे से कहता हूं और कांग्रेस, एनसीपी और सारी पार्टियों को सामने रखकर कहता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी ऋण माफी ये होगी, सबसे बड़ी महाराष्ट्र के इतिहास की। नासिक से दीपक दुबे और मुंबई से संकेत पाठक और विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किसानों की मांग को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पवार ने सवाल खड़ा किया है कि जब यूपी के किसानों को कर्ज माफी की सौगात मिल सकती है, तो बीजेपी शासित बाकी राज्यों के किसानों को ये सौगात क्यों नहीं मिल रही। उधर सीएम फडणवीस ने तमाम दलों को नसीहत दी है कि वो किसानों के आंदोलन की आंच पर सियासी रोटियां ना सेकें। महाराष्ट्र में किसानों के लगातार तेज होते आंदोलन की वजह से राज्य सरकार लगातार दबाव में है। एक तरफ राज्य के कई बड़े शहरों में सब्जियों की किल्लत हो रही है, दूध की कमी पड़ने लगी है, तो दूसरी तरफ किसान राज्य सरकार को लगातार कोस रहे हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना भी मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी के सहयोगी किसान संगठनों से जुड़े नेता भी सरकार के साथ खड़े नहीं दिख रहे। मुख्यमंत्री चारों तरफ से निशाने पर है। जिन लोगों ने मन में ये ठान लिया है कि केवल राजनीति करनी है, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के केवल राजनीति करना चाहते हैं, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, सब जान रही है, और इसलिए निश्चित रूप से किसानों के साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी होगी। किसानों का आंदोलन जिस तरह अचानक शुरू हुआ, उसने बीजेपी को हैरान कर दिया। दरअसल अहमदनगर के पुनतांबा गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 22 मार्च को पुनतांबा गांव में हुई किसानों की बैठक के दौरान 3 किसान नेताओं ने प्रस्ताव रखा था कि क्यों नहीं किसान भी डॉक्टर और टीचर की तरह हड़ताल पर चले जाएं। इस पर किसान संगठनों की मीटिंग में मुहर लग गई, जिसके बाद किसानों के आंदोलन के लिए 1 जून की तारीख तय कर दी गई और उसके बाद ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में जंगल की आग की तरह फैलता चला गया। दरअसल 2 जून यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ किसानों के एक गुट की मीटिंग हुई थी। इसमें इस महा हड़ताल को खत्म करने पर आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने हामी भी भर दी थी, लेकिन दूसरे गुट ने इससे साफ इनकार कर दिया। किसानों को 31 अक्टूबर तक कर्ज माफी के मुद्दे पर फैसला लेने का भरोसा दिलाया था। राज्य में जल्द ही कृषि मूल्य आयोग बनाने का आश्वासन दिया था। किसानों के बिजली बिलों को माफ करने पर हामी भरी थी, लेकिन आंदोलन फिर भी नहीं थमा। स्वाभिमानी किसान संगठन, भूमाता किसान आंदोलन के साथ कई संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया। इनकी शर्त है कि सरकार राज्य के किसानों के 30,000 करोड़ रुपए के लोन को तुरंत माफ करने का ऐलान करे। सीएम फडणवीस ने अब बड़े ऐलान के संकेत दिए, लेकिन ये कब होगा इसकी तारीख नहीं बताई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उस पर हमला तेज कर दिया है। तमाम वादे झूठे निकले। यही कारण है कि आज हर साल 12,500 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। एजिटेशन महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे चल रही है और सरकार बजाय उनके साथ सहानुभूति दिखाने के उन पे लाठीचार्ज करती है, जुल्म करती है। नासिक से दीपक दुबे, मुंबई से संकेत पाठक और विनोद जगदाले के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस पूरे मसले पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। संयम से और शांति से अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आगे बढ़ें और अपने प्रदेश को ठीक और शांति की दिशा में ले जाने का प्रयास करें। सर, कल बदल भी बुलाया है किसानों ने। यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।